1969 के महावाक्य हैं बाप दादाजी के। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, पढ़ने को पढ़ने की आप मगर ये अच्छा किया आपने। तेज कर दिया बारिश में जाएगी। ये भी तेज किया। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। विशेष करके जो पांडव सेना है उन्हों को यह परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं। उन्हों का सामना करने के लिए यह बुद्धि बहुत आवश्यक है। परखने की पावर कैसे आएगी, इसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? परखने की शक्ति को तीव्र बनाने के लिए मुख्य कौन सा साधन है? परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तुम्हारे सामने कोई भी आए तो उनको परख सकते हो। हर एक ने अपना अपना विचार बताया, सभी का रहस्य तो एक ही है, अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति। बात तो वही अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति बात तो वही है, लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज़्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। जिनकी बुद्धि में ज़्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे, उनकी बुद्धि एक ही याद में, एक ही कार्य में और एक स्थिति में स्थित होगी। वह दूसरे को जल्दी परख सकेंगे। क्या सार बताया में थी? साइलेंस की पावर से परख सकते। जिनकी बुद्धि में ज़्यादा संकल्प तो मन में चलते, बाबा का बुद्धि में नहीं चलते। इफेक्ट तो बुद्धि में हैं? गोली दे दो। बोलो बोला बाबू। कशिश बोलो। ड्रामा के राज को यथार्थी समझकर पुरुषार्थ कर। इंद्र बेलका कुछ पढ़ लिया। मोरा बोल। बोलो अच्छा। बाप याद से आत्मा को स्वच्छ बनाना है।
सुन रहे हैं? बाबा कहते हैं मुझे याद करो कि खाली करने का आपने तो कुछ बताऊंगा महिमा का एक दिन खाया हैं? महिमा का क्या कहते हैं महिमा का तो कुछ खाया हाँ जी। और बताया कि बाकी महंगा करने से कोई फायदा नहीं आत्मा का मेथड डिस्प्ले ही ऊपर की दुनिया से होता है, नीचे की दुनिया से आत्मा का मेथड डिस्प्ले हो ही ना सके। आत्मा का मेथड डिस्प्ले में या एक्टिविटीज में होता ही ऊपर की दुनिया से है। नीचे की दुनिया में देह का मेथड डिस्प्ले रहता है, देह की एक्टिविटी डिस्प्ले रहती है। ये नीचे की दुनिया में हो जाएगा आत्मा का मेथड डिस्प्ले। इसलिए पूरे कल्प में भले सतयुग में संपूर्ण सुख होता है, नैनों को मिलाने का सहयोग दे देंगे राजेंद्र में। सतयुग में भल संपूर्ण सुख होता है, लेकिन सुख होते हुए भी मेथड का ही डिस्प्ले रहता है। ये आत्मा का कहेंगे में है क्या कहें, देह का या आत्मा का? सतयुग में स्मृति तो आत्मा की दृष्टि है वहाँ पे। नहीं, मेथड कौन सा डिस्प्ले रहता है? आत्मिक प्रेशर रहता है या देह का प्रेशर रहता है? धीरे धीरे देह का भाव बढ़ता जाता है। स्टार्टिंग तो आत्मा की बैटरा चार्ज होने के बाद, बैटरा चार्ज होने के बाद उसके बाद उसमें लाइट का प्रेशर ख़त्म हो जाता है। जब लाइट कट हो जाती है, लाइट का प्रेशर समझिए आपका भाई, बैटरा चार्ज हो रहा है, जब तक चार्ज हो रहा है तब तक लाइट का प्रेशर है उसमें, तब तक लाइट का प्रेशर। और इधर लाइट कट हुई, इधर बैटरा डिस्प्ले होना शुरू हुआ, बैटरा अपने बैटरी के जो आगे का प्रोसेस है उसके आधार पर डिस्प्ले होगा। लाइट की पावर का प्रेशर नहीं रहेगा उसमें। उस बॉडी में, उस ढांचे में जो प्रेशर उसने इन्वॉल्व कर रखा है, लेकिन वही प्रेशर ही डिस्प्ले में आएगा। जो भी बॉडी उस बैटरी की, उस बॉडी के सिस्टम में जो भी उसने इन्वॉल्व, या कुछ और कहेंगे। हाँ, ऊपर का कनेक्शन भले कट होगा, लेकिन आत्मा में जो पावर भरी है उसके आधार पर बॉडी चलेगी। उसके आधार पर ही बॉडी चलेगी। अच्छा बाबू, ओ मीठे बाबू, अभी तो स्टार्ट हुआ है काम। जी बोलो किरण में है। एक बार सुना दिया दोबारा हैं? अच्छा, एक ही लाइन कौन नहीं, दोबारा सुनाना पड़ेगा। एक जबरदस्ती याद करके रखते हैं। सही बात है जी। रमेश जी, बाबा कहते हैं बात को याद करते हैं, लेकिन अर्थ सहित याद करना है बात को। सतखंड की स्थापना कर रहे हैं बाप, इसलिए बाप के साथ सत्य होकर के रहना है। बाप के साथ सत्य होकर के रहना है जी। बोलो पद्मा। बाप सचखंड स्थापना करते हैं, इसीलिए बाप के साथ सच्चा रहना है। बाप की याद से बाप समान अहमियत बनना है और बहन करना है।
तुम समझते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा पाए पार्शनाथ पार्शपुरी के मालिक बनेंगे। बुद्धि जानती है कि लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवता कितने धनवान थे, बहुत जेवर आदि थे, बड़े शाहूकार थे। तो पहले पहले बाप को जान उनसे वर्षा लेना है, याद से वर्षा लेना है। सूक्ष्म बात यह है, हीरे ज्वारों के कितने बड़े बड़े महल थे, अभी वह खत्म हो गए हैं, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। आत्मिक मेथड के आधार पर आत्मा प्लस शरीर की दोनों प्रारब्ध समाई हुई है। आत्मा के मेथड के आधार पर आत्मा तथा शरीर की दोनों प्रकार की प्रारब्ध इसमें समाई हुई है। शरीर के मेथड के आधार पर केवल शारीरिक प्रारब्ध समाई हुई है, उसमें आत्मिक प्रारब्ध नहीं है। नहीं समझा? शरीर की कोई भी विधि हमने डिस्प्ले करी, शरीर की कोई भी विधि हमने डिस्प्ले करी तो शारीरिक प्रारब्ध ओके होगी, ना कि आत्मा की प्रारब्ध ओके होगी। और आत्मिक विधि हमने कोई डिस्प्ले करी है, तो पहले पहले बाप को जान उनसे वर्षा लेना है, याद से वर्षा लेना है। सूक्ष्म बात यह है, हीरे ज्वारातों के कितने बड़े बड़े महल थे, अभी वह खत्म हो गए, फिर अपने समय पर खड़े हो जाएंगे। पहले थे, फिर खत्म हुए, फिर होंगे जरूर, फिर होंगे जरूर। ड्रामा में नूंद है, यह बुद्धि से समझने की बात है, यह बुद्धि से। ओम शांति। 8/7/23 के महावाक्य बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ है, तब तक सुख की नींद नहीं सोएंगे। तब तक सुख की नींद नहीं सोएंगे। हाँ जी, कहाँ तक हुआ? पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे, पवित्र बनकर सबको। थोड़ा सा जिंदगी, थोड़ा सा 2% अटेंशन लग लिया करो। नहीं, 1 सेकंड ऐसा नहीं होता जिस सेकंड आप झटके लिए बिना ना रहते हो। कोई 1 सेकंड भी, मिनटों की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। जी, कहाँ थे? पवित्र बनकर सबको पवित्र बनाएंगे। प्रश्न है, ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है।
ड्रामा में कौन सी मौत होना भी। भोला बाबू, ओ भोला बाबू क्यों जाते हो? जाने वाले पहले बहुत हैं, जाने वाले पहले उन्हें संभालना भारी पड़ रहा है। ड्रामा में कौन सी मौत होना भी। किरण बाबू जी आपको क्या खाली नैन मिला के रख लिया करो आप? मैंने तो लड़ लूट की बात नहीं करी, मैं तो नैन मिला के रख लिया करो। ड्रामा में कौन सी मौत होना भी जैसे संगम युग की रस्म है, उत्तर है विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले। विजय माला में आने का पुरुषार्थ करने वाले अच्छे अच्छे बच्चे भी आश्चर्यवत सुनंती। क्या प्रश्न? आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर भगंती हो जाते, अर्थात मर जाते हैं। ऐसा मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। ऐसा मौत भी संगम युग की जैसे रस्म बन गई है। श्रीमत पन्ना चलने से देर तक श्रीमत पन्ना चलने से माया हरा देती है। आत्मिक स्मृति से आत्मा और परमात्मा के संस्कार डिस्प्ले में आते, इन्वॉल्व में आते। देह की स्मृति से देह तथा देह की दुनिया के संस्कार डिस्प्ले में आते। समझा या कुछ और कहेंगे? मैंने कुछ और कहेंगे? आत्मिक स्मृति से आत्मिक संस्कार, परमात्मा संस्कार, अनादि घर के संस्कार, अनादि घर के संस्कार और शिवालय के संस्कार डिस्प्ले में आते। शिवालय अर्थात सत्य, शिवालय अर्थात वो सब संस्कार डिस्प्ले में आते। देह तथा देह की स्मृति के आधार पर आश्री दुनिया के संस्कार डिस्प्ले में आते। फिर में जाइए ना, देखो थोड़ा सा हमारे बयान करिए। कैसे देह तथा देह की दुनिया की स्मृति से आश्री दुनिया के संस्कार डिस्प्ले में आते। जी कहाँ तक लिखा? माया हरा देती है। बाप का बनकर के हाथ छोड़ा तो गोया मर गया, तो गोया तकदीर पर लकीर लग जाती है। यादों का थिंकिंग लेबल बंद होना अर्थात खत्म होना।
यादों का थिंकिंग लेवल बंद जाइए ना खेल में देखो खेल में कैसे हाँ क्या यादों का यादों का थिंकिंग लेवल बंद होना अर्थात डेड होना अर्थात डेड अर्थात मरना जो बाप ने बताया है जीते जी मरना तो बाबा ने कहा ही था। नहीं ये नहीं मरना जीते जी जब सब कुछ अरे भूल भाई गए, आप कहाँ से जब सब कुछ भूल गए, सब कुछ यादों का थिंकिंग लेवल बंद होना यादों का थिंकिंग लेवल बंद होना अर्थात बाप की दुनिया से मरना देहधारियों की दुनिया से मरना नहीं वो बाप की दुनिया से मरना यादों का थिंकिंग लेवल बंद होना अर्थात आप देखो सारा दिन यादों की दुनिया चलती है या देह तथा देह की दुनिया की यादें चलती हैं देह तथा देह की दुनिया की यादें चलना अर्थात बाप की दुनिया से मरना बात तो ये है दोनों तरफ पॉइंट फिट बैठता है और यादों की दुनिया में इन्वॉल्व होना अर्थात देह तथा देह की दुनिया से मरना देह तथा देह की दुनिया से एक अंग्रेजी में जी कुछ देह तथा देह की दुनिया से जी कहाँ थे लकीर लग जाती है तकदीर पर। गीत है घर पर आए हैं कसम लेके ओम शांति मीठे मीठे जीते जी मरने वाले बच्चों ने यह गीत सुना जो जीते जी कुर्बान गए हैं सब तो कुर्बान नहीं गए सब तो कुर्बान नहीं गए हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जीते जी मरते हैं नंबरवार क्या लिखा सोमान आज का संगम का यथार्थ परिचय संगम का यथार्थ परिचय अर्थात आत्मा परमात्मा का यथार्थ परिचय संगम का यथार्थ परिचय अर्थात ड्रामा का यथार्थ परिचय संगम का यथार्थ परिचय अर्थात समय का यथार्थ परिचय में जाइए ना संगम का यथार्थ परिचय अर्थात अर्षा बाबू और अर्षा बाबू क्या सुना संगम का यथार्थ परिचय क्या क्या सुना संगम का यथार्थ परिचय अर्थात समय की सही पहचान समय की संगम का यथार्थ परिचय अर्थात भावनाओं का राइट परिचय थिंकिंग लेवल का राइट परिचय थिंकिंग लेवल का संगम पे ही राइट रीति से सब प्रकार की पहचान ओके होती है बाकी किसी युग में पहचान नहीं कि हु एम आई हु एम किसी युग में पहचान नहीं ना सतयुग त्रेता में ना द्वापर कलयुग में किसी युग में पहचान यह है किसी युग में पहचान इमेजिन संगम पर पहचान तो आप में से यथार्थ रीति कौन कौन सेट है संगम के पद्मा संगम के यथार्थ परिचय में सेट है अच्छा पिरामिड आप टेम्पल ऑफ संगम के यथार्थ परिचय में सेट है अच्छा भी सेट परिचय मिला नहीं पूरा संगम का अर्षा बाबू ओ अर्षा बाबू कोई एक सेकंड तो जाग जा करो जी कहाँ थे सब तो कुर्बान नहीं
नंबरवार पुरुषार्थानुसार जीते जी मरते हैं। जब कोई गोद में लेते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो एक परिवार का छोड़कर दूसरे परिवार का बनते हैं। बच्चे जानते हम आसी परिवार से मरकर अब एक ईश्वरीय परिवार के बने हैं। ईश्वर ने आकर के गोद में लिया है। अज्ञान काल में कोई ईश्वर की गोद नहीं लेते हैं, धर्म के गुरु की गोद ले लेते हैं। जैसे वल्लभाचारी श्री कृष्ण के जैसे वल्लभाचारी श्री कृष्ण दो युगों में बाप की पहचान भावनाओं के आधार पर, संगम पे बाप की पहचान नॉलेज के आधार पर। दो युगों में बाप की पहचान भावनाओं के आधार पर या कुछ और, जहाँ जिसकी जैसी भावना उसको भगवान का रूप मानकर और संगम पे बाप की पहचान नॉलेज के आधार पर, अविनाशी नॉलेज के। अच्छा बाबू जी कहाँ थे? मंदिर में बच्चों को श्री कृष्ण की गोद में देते हैं, परंतु वह तो है जड़ चित्र, इसलिए फिर ब्राह्मण पुजारी गोद में ले लेते हैं। वैष्णव बनाने के लिए ऐसे गोद में तो बहुत लेते हैं। बच्चे जानते हैं बरोबर उनकी गोद लेते हैं जो होकर के गए हैं। कोई क्राइस्ट की गोद लेते हैं, कोई इब्राहिम की गोद लेते हैं। कब जिंदगी बैटरी का करंट मारता है क्या अगर लाइट से कनेक्टेड ना हो तो? लाइट से कनेक्टेड ना हो और आगे किसी नंगे तार पे हाथ लग जाए तो करंट मारता है। आप समझे पॉइंट में? लाइट से कनेक्टेड हो तो फिर करंट मारेगा, नहीं लाइट से कनेक्टेड होगा फिर तो करंट मारेगा ना, या फिर भी नहीं मारता? इन्वर्टर के बाद तो लाइट पूरी जा रही है। नहीं, इन्वर्टर के बाद बैटरा लाइट से कनेक्टेड नहीं है, लाइट गई हुई है। इन्वर्टर के बाद जो लाइट बैटरी की ट्रांसफ़र हो रही है करंट मारेगी वो, उसका भी करंट मारता है। जी कहाँ थे? वह फिर कब आएंगे? जैसे तुम बच्चे जानते हो, अभी तुम जीते जी मरे हो, तुमको एक बाप की याद में रहना है। लौकिक बाप के बच्चे गोद में आते हैं, बाप मर जाता है, बाकी बच्चे रह जाते हैं। यहाँ तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जो बाप तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अमर लोक में अथवा दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला है। मनुष्य बैटरा सिम हो गया, इन्वर्टर रथ हो गया। सिम रथ के साथ में कनेक्टेड होता है, उसके बाद करंट छोड़ना शुरू करता है। नहीं, बैटरा सिम हो गया और बैटरा चार्ज भी इन्वर्टर के आधार पर ही होगा। डायरेक्ट बैटरा चार्ज हो नहीं सकता, या हो सकता है? चार्जिंग भी केवल देह के आधार पर संभव है, देह के बिना नहीं संभव है। क्या कह रहे हैं? चार्जिंग भी देह के आधार पर संभव है, देह के बिना संभव नहीं है। देह में रहते हुए कनेक्शन या कनेक्टिविटीज लाइट के साथ रहे, देह में रहते कनेक्टिविटीज लाइट के साथ रहे,
जी कहाँ थे? हाँ जी, अमर लोक में तो दुर्गति से सदगति में ले जाने वाला है। मनुष्य मात्र का सदगति दाता एक ही है। ऐसे नहीं कि सदगति सिर्फ तुमको मिलती है, सदगति तो सबको जरूर मिलती है, परंतु ड्रामानुसार किसको सतो प्रधान, किसको सतो, किसको रजो तमो सदगति मिलती है। बल तमो में आए हैं तो भी पहले आने से दुख नहीं हो भोगते, पहले सुख जरूर भोगना है, अंत में तो सभी दुख भोगते हैं। बाप कहते हैं कि सदगति तो दुश्मनी हमारे साथ प्यार है। और जी कहाँ थे? बाप कहते हैं कि सदगति दाता पतित पावनी में एक ही हूँ। पहले पहले जो आत्माएं आती हैं वह सुख भोगती हैं, फिर दुख में आती हैं। आत्मा जिस वायुमंडल में रहती, उस वायुमंडल का इफेक्ट उस आत्मा पे पड़ता है। आत्मा सदा परम धाम के वायुमंडल में रहती तो परम धाम की साइलेंस का वायुमंडल आत्मा को संग के रंग में रंगता है। उसे दुनिया की रिंचक मात्र आवाज भी खटकती है। जैसे बाप के कहना कि सुई की टिक टिक भी दिक्कत करती है। तो पंखे की हवा तो बाद में प्रेशर में लाती है, उसकी आवाज़ पहले प्रेशर में लाती है। पंखे की हवा तो बाद में वो देह के आधार पर प्रेशर में लाएगी, क्योंकि बुद्धि में परम धाम के संग के रंग की टोटल साइलेंस पावर इन्वॉल्व हो चुकी। रिंचक मात्र भी आवाज की दुनिया का अटैक दिक्कत में लाते हैं। रिंचक मात्र भी आवाज की दुनिया का अटैक नहीं समझ लाता दिक्कत रिंचक मात्र भी आवाज की दुनिया का अटैक दिक्कत में लाता लिम्पल आता है ना क्वेश्चन कोई दिक्कत किस बात की? आत्मा में परम धाम के वायुमंडल के अकॉर्डिंग, आत्मा में परम धाम के वायुमंडल के अकॉर्डिंग, परमात्मा के गुणों के अकॉर्डिंग वो वायुमंडल डिस्प्ले में आ जाता है। फुल रूप में आत्मा बल उन गुणों में भी एक्टिविटीज में नहीं आई, लेकिन उसका प्रेशर कंटिन्यू नॉन स्टॉप बढ़ता चला जाता। पॉइंट मिस कर देते हो आप लोग। क्या सुना रहे हो? पॉइंट समझ आया कुछ? कैसे समझ आया आपको? बिल्कुल समझ। अच्छा कहाँ पे? वह सुख भोगते फिर दुख में आती है। तुम भी नंबर और पुरुषार्थानुसार पहले सत्व प्रधान फिर सत्व रज तमो में आते हो। तुम भी नंबरवार सदगति को पाते हो। मुख्य अब क्या हो? नहीं मैं परेशान कर दिया भाई, इसका टाइम नहीं रहा।
तुम भी, मैं चलो आगे। चलो ठीक। जी कहाँ थे? ये चीज़ आपसे काफ़ी बार शेयर हो चुकी है। हर ऋतु का मौसम इफेक्ट डालता है। हर ऋतु का मौसम, हर स्थान का मौसम इफेक्ट डालता है, चाहे आप चाहो या ना चाहो। जितने भी आप पावरफुल हों, परसेंटेज में उस ऋतु का, उस स्थान का वायुमंडल इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। परसेंटेज में देह के आधार पर कम ज़्यादा पोजीशन हो सकती है इफेक्ट की, लेकिन इफेक्ट ना डाले ये नहीं संभव। ये संभव जिंदगी संभव। परसेंटेज कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ऋतु का वायुमंडल कहो या स्थान का वायुमंडल कहो या आत्माओं की परिस्थितियों का वायुमंडल कहो, 10-20 आत्माएं अशांत, टू मच प्रेशराइज हैं, टू मच वाचा का गेम चल रहा है। आप साइलेंस हो, साइलेंस होते हुए भी आप इफेक्टेड ना हो, ये संभव नहीं। ये संभव जिंदगी संभव नहीं समझे पर जिंदगी 10-20 आत्माएं आसपास आश्री कार्यक्रम डिस्प्ले कर रही हैं। उन 10-20 आत्माओं के द्वारा आश्री कार्यक्रम डिस्प्ले करने के बाद आप साइलेंस में हैं, लेकिन साइलेंस में होते हुए आप इफेक्टेड ना हो, ये संभव नहीं। ये संभव डिम्पल करना। तो परम धाम के वायुमंडल से आप कैसे शेयर कर सकेंगे? परम धाम का वायुमंडल आपको अपने गुणों के संग के रंग में विशेष परम धाम का जो गुण है वो साइलेंस का गुण है। उस साइलेंस के गुण से आप इफेक्टेड ना हो, ये संभव नहीं। इस दुनिया की रिंचक मात्र आवाज़ भी आपको दिक्कत करेगी। इसलिए पंखे का शोर पहले दिक्कत करता है, हवा बाद में दिक्कत करती है। किसी भी प्रकार का शोर। जी कहाँ थे? हाँ जी, तुम भी नंबर और सदगति को पाते। मुख्य, ये तो हो गया, मुख्य 8 दाने गिने जाते हैं। मुख्य 8 दाने गिने जाते तो लास्ट है ये मुख्य 8 दाने गिने जाते। अब तुम सब द्रोहिया हो, बाप के बने हो, तो बाप को कभी छोड़ना नहीं, परंतु श्रीमत पर याद नहीं करते तो फिर माया हाथ छुड़ा देती है। गोदी शुरू में चलते आए, आत्मिक समृद्धि से शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार की कार्यक्रम राइट डिस्प्ले रहती। आत्मिक समृद्धि से आत्मिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं राइट डिस्प्ले रहती हैं, और देह की समृद्धि से देह की प्रक्रियाएं तो माइनस जाती ही जाती हैं। यह क्वालिटी लेवल के आधार पर प्रेजेंट में प्लस भी दिखाई देंगी, लेकिन फाइनल रिजल्ट माइनस की है। अगर प्लस भी दिखाई दे रही है तो उसमें देह भान आ रहा है। समझ आ रहा है? ऐसे जी कहाँ थे? तो फिर माया हाथ छुड़ा लेते, गोद तो ली। शुरू में चलते आए अच्छे अच्छे बड़े मीठे मीठे बच्चे, बड़े मीठे बच्चे जिनको विजय माला में 3-4 नंबर पे रखते थे, वह आश्चर्यवत भगंती हो गए। वह आश्चर्यवत भगंती हो गए।
यह भी संगम युग की रस्म रिवाज है। आशीर्वाद सुनंती कथंती मरंती, आशीर्वाद सुनंती कथंती मरंती, यह होता रहेगा। अच्छा बाबू, यह होता रहेगा। कहेंगे ड्रामा में इनका मौत था, ड्रामा में इनका यह मौत था। बाप का बनकर के हाथ छोड़ा, वो बाप का बनकर के फिर हाथ छोड़ा, गोया मर गया। है तो बल, है तो बल इस दुनिया में, परंतु जीते जी यहाँ से निकलकर आसरी दुनिया में चला गया। आसरी दुनिया में क्यों किरण बन जाते हैं बार? कोई सेकंड तो रुक जाया करो। ये चीज छोटी की समझ में आई जो 3-4 दिन पहले मुरली चली बाप की। शाहूकार बनने वाले पवित्र भी बनेंगे, सुनेंगे भी, लेकिन थ्योरी अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे उस पर। आत्मिक और शारीरिक लेवल पे 108 पवित्र, आत्मिक और शारीरिक लेवल पर 108 पवित्र, शारीरिक लेवल पर 16,000 पवित्र, जो समर्पण होगी बहनें। बाकी तो बाप ने क्लियर किया ही। 21 जन्म परजम में आने वाले सौतेले नहीं समझ में आया। 21 जन्म ध्यान है डिम्पल पॉइंट, कैसे ध्यान है पर मुझे आपको ध्यान है? जी मुझे तो पहले से याद है, लेकिन आप कहते थे स्थूल पवित्रता भी सिर्फ 108 की, आज 16,000 का आया। किरण बहन क्यों भाई? देह की प्योरिटी देह भान में लाती है ना। देह की जैसे सन्यासियों की आत्मिक प्योरिटी निर्माणता में लाती। टोटल बहनों देख लो देह भान में होके, टोटल बहनें देख लो वन साइड। नहीं समझे आप मुझे पर अंकुर पॉइंट क्लियर हुआ। देह की प्योरिटी देह भान में लाती कि बहन ना जाओ। रिक्वेस्ट है मेरी हाथ जोड़ के, कोई समझ क्या सुना? देह की प्योरिटी देह भान में लाती, आत्मिक प्योरिटी निर्माणता में लाती। और प्रजा तो बाप ने क्लियर कर ही दिया, वो सौतेले, वो उस देह की देह भान के आधार पर प्योरिटी को भी फिर राइट वे में प्योरिटी नहीं माना जाएगा। जी कहाँ थे? दानी अर्जुन भी था, दानी करण भी था, काउंटिंग में करण में आया। नहीं समझे पर? काउंटिंग में अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से, अगर एक चरित्र याद होगा आपको, कि कर्ण का नाम आता है दानी में, मेरा नाम नहीं आता। उन्होंने बोला अभी देख लेते। उन 2 पहाड़ खड़े कर दिए सोने के, ये दान दे दो। अर्जुन खड़ा हो गया दान में, वो सुबह से शाम तक बांटता बांटता थक गया। कर्ण में उन्होंने कहा जिसको जो चाहिए ले लो, जिसको जो चाहिए उन्होंने देख लिया। पर मंजूर कैसा समझे? जिसको जो चाहिए
कोई लेगा ज़्यादा? भाई शादी ब्याह में 56 प्रकार के भोग पड़े हुए, आप उतने तो खाओगे जितना आपको जरूरत है, या ज़्यादा खा लोगे, या थाली भर भर के घर पे भी ले आओगे? हैं अनुपम भाई जी, कहाँ आते हैं? जी कहाँ आते हैं? बल कहेंगे ड्रामा, परंतु श्रीमत पर न चलने से माया से हार खा लेते, तकदीर पर लकीर लग जाती है, ईश्वर का बनने से फिर होती है माया से लड़ाई, बाकी देवताओं और असुरों की लड़ाई नहीं होती है। माया असुर है जो जीत पा लेती है। अच्छा बच्चे लिखते हैं, राखी बंधन के त्योहार पर क्या करें, हर त्योहार पर तैयारी तो करते हैं ना, हर त्योहार पर तैयारी तो करते हैं ना। रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में एडवांस जाकर के राखी बांधते हैं। इसका पूरा रहस्य भी बुद्धि में होना चाहिए। आगे तो ब्राह्मण ब्राह्मणियां राखी बांधते थे। अब यह रिवाज निकला है कि बहन भाई को राखी बांधती है। असल में ब्राह्मण राखी बांधते थे क्योंकि ब्राह्मण जाति ऊंच स्वच्छ गाई हुई है। ब्राह्मण असल सन्यासियों से भी ऊंच हैं, परंतु ड्रामानुसार इस समय सन्यासी ऊंच बन गए हैं। आगे ब्राह्मणी राखी बांधते थे, फिर जन्माष्टमी पर वह राखी खोलते थे। जैसे द्रौपदी के लिए कहते हैं कि जटाएं खोल दी, ऋषि लोग की जटाएं भी हमेशा खुली रहती हैं। पतिव्रता स्त्री होती है तो चोटी बांधती है। द्रौपदी ने खोल दिया था कि जब तक हम अपना राज्य नहीं लेंगे तब तक चोटी नहीं करेंगे, तब तक चोटी नहीं करेंगे। अब तुम बच्चों को सिर्फ अर्थ समझाया जाता है, जब तक हम स्वराज्य नहीं लेंगे तब तक सुख से सोएंगे नहीं। गाते हैं ना, आराम आराम एक देह के लेवल पर आराम हराम है, एक आत्मिक लेवल पर आराम हराम है। देह के लेवल पर आराम हराम की पाई पैसे की प्रारब्ध ओके प्लस साथ में देवभान ओके, प्लस साथ में देवभान ओके। और आत्मिक लेवल पे आराम आराम है, टोटल बेहद की प्रारब्ध ओके, शारीरिक और आत्मिक दोनों प्रकार की प्रारब्ध ओके, और प्लस निर्माणता ओके, प्लस निर्माणता। रुक रहा हूँ मैं एक सेकंड भी। हाँ जी, रुक रहा हूँ मैं एक सेकंड भी। हाँ जी, आना तो करो। और रोज का ही गेम है, कोई एक दिन का तो नहीं। 4-5 जनों का रोज का ही है जी। कहाँ थे? तब तक सुख से सोएंगे नहीं। गाते हैं ना, आराम आराम है। अंदर में यह जोश रहता है कि जब तक स्वराज्य नहीं लिया तब तक सुख कहाँ। सुख में भविष्य, सुख तो भविष्य में पाना है, इसके लिए पुरुषार्थ अब करना है। अब तुम जानते हो, रक्षाबंधन अर्थात पवित्र रहने के लिए हम प्रतिज्ञा करते हैं। राखी अर्थात प्रतिज्ञा की बात है। आत्मिक स्मृति आपको ऊपर के आधार पर डिस्प्ले रखेगी, देह की स्मृति आपको नीचे के आधार पर डिस्प्ले रखेगी। मान लीजिए कुछ और डिम्पल।
मैं ऊपर के आधार पर डिस्प्ले या नीचे के आधार पर डिस्प्ले? पद्मा कुछ समझ नहीं समझे? मैं किसके आधार, अनुपम में किस आधार पर डिस्प्ले? हाँ जी, कशिश क्या कहें? हैं क्या कह रहे हैं? मैंने हम शरीर के साथ स्वर्ग में जाना चाहते हैं। जी जी, कहाँ थे? अब ये त्योहार कब से शुरू हुए, क्यों शुरू हुए, कौन निकला? जिसने राखी बंधन की राय निकाली, कोई एक राय निकालते हैं, फिर उनका नाम बाला हो जाता है। तो यह पवित्रता की निशानी है। बहन तो हुई कुमारी, कुमार देह की समृद्धि अध में लाती है, आत्मिक समृद्धि बेहद में लाती है। देह की समृद्धि मेरे तेरे में लाती है, और आत्मिक समृद्धि मेरी दुनिया ही एक बाप है, उस पॉइंट पे ओके करती है। आपको कहीं भट्टी में नहीं बैठना पड़ेगा। आत्मिक समृद्धि में कहीं भट्टी में बैठना, देह की समृद्धि वालों को भट्टी में बैठना पड़ता। चलो आज भट्टी करते हैं दोनों। आज ना 5 से 7 हमारे यहाँ भट्टी है, तो उसमें पद्मन आज हमारे यहाँ 5 से 7 है। हाँ जी, साथ में भोग भी है हमारे यहाँ। ठीक है, 7 बजे आएगा। नहीं, सभी को हमारे यहाँ हो गई क्लियर। कैसे? अरे भाई जी ने कहा हमारे यहाँ, तो आप भी बोलो ना हमारे यहाँ, तो सबकी होगी। एक ही अगर बोलेगा सबके हो जाएगी, सबके बोलने सबके हो जाएगी। हाँ, सबके फिर हम किसके यहाँ जाएगा? नहीं कहा करो, पॉइंट की बात हो रही है। हाँ जी, यह पवित्रता की निशानी है। बहन तो ये कुमारी, कुमारियाँ बांधते, तुम गृहस्थी को भी जा कर के बांधती हो। कुमार तो है ही कुमार, बहन भाई को बांधती है। कुमार हो व शादी किया हो, शादी किया हो, शादी की हो फिर पवित्र रहे, तो यह बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं कि अंतिम जन्म पवित्र बनो। ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, तो भी नहीं बनते तो बहन द्वारा कुमार भाई को राखी बांधनी चाहिए। यह प्रतिज्ञा करो कि हम कभी विष नहीं पिएंगे। जो हैं ही विकारी, वह तो कभी विकार को छोड़ेंगे नहीं, वह तो कभी विकार को छोड़ेंगे नहीं, भगवान का फरमान भी नहीं मानते हैं। तो यह कुमार कुमारियों की रस्म चली आती है। अब तुम समझते हो कि यह त्योहार भी संगम युग का है। सतयुग में तो है सब, सतयुग में तो है ही सब पवित्र, वहाँ राखी बांधने की दरकार ही नहीं। ऐसे नहीं कि यह सतयुग से लेकर रिवाज चला आता है। उत्सव बहुत करके संगम युग के हैं। लक्ष्मी नारायण का उत्सव भी अभी मानते हैं, परंतु उनका महत्व नहीं है। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। भाई माधवनगर के पाठशाला के सभी का कर रहे थे आप? डिम्पल, मंजू, पूजा, अंकुर, अनुपम, बोला, रेनू, कशिश, आपका तो बोलने के नहीं चल रहा, आप क्यों कर रहे हैं? जिंदे भाई जी, कंचन, अर्षा, मोरन, कुसुम, पद्मा, कुसुम, रेणु, कशिश और उमेश जी।
और कंचन, ये 6 जने कर सकते। अभी परसों से यही पॉइंट ज्वाला नगर के भाई बहनों का रहेगा। पॉइंट यही रहेगा कि सभी भाई बहन बाप के रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ओके रहें, वो क्वालिटी ओके हो। अब करो ना करो आप पे डिपेंड है, करो ना करो आप पे डिपेंड। जी कहाँ थे जी? हाँ जी, पहले तो श्री कृष्ण को ऐसा किसने बनाया वह बताओ। विचारों को मालूम नहीं, यह भी क्लियर कर लिखना है। वो सब है। इस समय के सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं, यह तो द्वापर में कुछ समय के बाद फिर शुरू होती है। वातावरण क्रॉस करता है ना, जैसे कोई मौसम किसी को एलर्जी कर देता है, या कोई खान पान किसी को एलर्जी कर देता है, या कोई दवाई किसी को एलर्जी कर देती है। ऐसा होता है ना डिम्पल? पूजा किसी की बात भी एलर्जी कर देती है। तो आप में से बाप की बात किसको किसको एलर्जी करी? एनर्जी को या एलर्जी को? ये कहें कि बाप की बात किसको किसको एनर्जी करी? पहले एनर्जी करेगी फिर एनर्जी करेगी। मंजू करी? डिम्पल ने करी? जी नहीं 9 लाख में भावनाओं के आधार पर बाप का बच्चा बनती, नोट क्वालिटी समझ, नोट ज्ञान समझ, केवल भावनाओं के आधार पर। मेरे बाप बेदाघार है, मेरे 9 लाख पहले जन्म आ जाएंगे। 9 लाख में भावनाओं के आधार पर, वो तभी डिटेल जैसे क्लियर होगी पीछे कर वो तो जैसे आते जाएंगे ना। 9 लाख तो पहले जन्म हो गया। नहीं, संख्या तो है 9 लाख की पहले, लेकिन उसमें डिस्प्ले कैसे कैसे है, कौन सी संख्या का पहले डिस्प्ले, कौन सी के बाद में। अब 50 साल बाद उनमें से जिसने गद्दी पे बैठना है वो पहले कैसे आ जाएगी? या 50 साल के अंदर शरीर छोड़ेगी वो? ये तो लानी तो शुरू से ही कंटिन्यू। नहीं, मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे, 50 साल के अंदर जिसने गद्दी पे बैठना है वो पहले इस सृष्टि पर कैसे आ जाएगी? 9 लाख में है ही नहीं, काउंटिंग 9 लाख में भले ना कहो, लेकिन विश्व महाराजन में तो काउंटिंग होगी। उसका डिस्प्ले कैसे कैसे, मैं वो आपसे कहा भी पूरा डिस्प्ले हो जाएगा तो शेयर कर लेंगे, लेकिन उन 9 लाख से तो बहुत ऊपर है वो आत्मा। हाँ, लेकिन शुरू के 9 लाख की बात उनके लिए तो पवित्र आत्मा ही है। उनसे तो बहुत ऊपर है वो आत्मा, उतरेगी 50 साल बाद वो आत्मा। लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि 9 लाख की कैटेगरी से डाउन है वो, 9 लाख से तो बहुत ऊपर है वो आत्मा। हरिश्चंद्र का जन्म किसी अभी हुआ था, कभी है तो ऊपर ना हो जी आज के आत्मा से। जी कहाँ थे, लेकिन इसकी डिटेल क्लियर होगी तो फिर आपस में शेयर कर लेंगे ना। बाबा की वाणियों के अकॉर्डिंग फीलिंग हाईलाइट हो जाती है। अब ये आत्मिक लेवल पर पवित्र तो बाप ने पहले दिन से जनसंख्या क्लियर कर रखी, केवल 108 विजयी रत्न बनते हैं, 108 विजयी रत्न बनते हैं, उसमें कुछ किंतु परंतु नहीं है। अब ये जो 3-4 दिन पहले बाप ने मान बल पवित्रता की भी क्वालिटी ओके करते हैं, शाहूकार घराने में आते हैं, लेकिन रहेंगे सौतेले ही, रहेंगे सौतेले ही।
प्योरिटी होते हुए भी सौतेले रहेंगे। पड़ोसी को ध्यान रखो, लाइटर लेके बैठो। डिम्पल, प्योरिटी होते हुए भी सौतेले रहेंगे हैं? पीछे कहाँ है? जी कहाँ थे? यह भी क्लियर कर लिखना है। उत्सव सब है इस समय के सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं, यह तो द्वापर में कुछ समय बाद फिर शुरू होता है। आप मुरली पढ़ के कुछ समझ नहीं सकते, मुरली आपको पढ़े तो कुछ समझ सकते हो आप। पूजा क्या समझे? मुरली वर्ल्ड की कोई आत्मा पढ़ के समझना चाहे तो ये संभव नहीं। हाँ, मुरली आपको पढ़े तो ये संभव है। तो क्या उसकी बात को नहीं समझ पा रहे, उसे तो क्या समझेंगे? दावा करते हमने तो समझ लिया। जी कहाँ थे? यह तो द्वापर में कुछ समय बाद फिर शुरू होते हैं। दीपमाला का उत्सव भी सतयुग में नहीं मनाया जाता है जैसे यहाँ मनाते हैं। यहाँ मनाने का अर्थ दूसरा है। उत्सव का महत्व कब का है यह समझने की बात है। बच्चों को समझाया जाता है यह उत्सव इस समय के हैं जबकि शिव जयंती होती है। शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र शादी में हजारों लोग होते हैं लेकिन एक की भी फीलिंग लड़के लड़की की फीलिंग से नहीं मिलती। या मिलती है अंकुर? अच्छा, जो फियांसे वाला सुना उसकी भी नहीं मिलेगी। हैं? क्या क्या कह रहे? मान ले लड़की की शादी है और उसकी बहन की मंगनी हुई भी है तो उनकी फीलिंग वो फीलिंग के लिए ना, वायुमंडल का इफेक्ट पड़ता है, समय का इफेक्ट पड़ता है। जी कहाँ थे? जी शिव जयंती के बाद फिर होती है राखी। पवित्र बनने की प्रतिज्ञा क्या पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे। भारत को अथवा विश्व को पवित्र बनाने के लिए मुरली भी केवल संगम पे डिस्प्ले होती, बाकी किसी युग में डिस्प्ले नहीं होती। ये होती मंजू में तो ये मुरली को समझना भी संगम की यथार्थ पहचान है जो आज सोमान है ना। मुरली को समझना भी संगम की यथार्थ पहचान है। तुम बच्चों के लिए इस रक्षा बंधन का बड़ा महत्व है। प्रतिज्ञा की जाती है कि हम कभी पतित नहीं बनेंगे। अब तुम पावन बनते हो तो सिर्फ तुम पावन कुमारियों को भी हक है राखी बांधने का। भाइयों को सदैव पवित्र रहने के लिए राखी बांधनी है और इन गृहस्थियों से प्रतिज्ञा करानी है पवित्र रहने की। कहते हैं ना कि पतित पावन आओ, तो जो गायन है वही प्रतिज्ञा कराते हैं। पति से पावन बनो बाप आकर के प्रतिज्ञा कराते हैं। शिव जयंती के बाद होती है शिव जयंती के बाद रक्षाबंधन, होली भी जागते रहो। कोई किसी अच्छे पॉइंट के कारीगर होते हैं ना तो उनको याद किया जाता है। कोई पेंट कराना है, पेंट कराने का आप अच्छे से अच्छे कारीगर ढूंढोगे। कोई लकड़ी का कारोबार कराना है, लकड़ी कराने का अच्छे से अच्छा कारोबार ढूंढोगे। तो हमारी क्लास में भी अच्छे अच्छे कारीगर हैं। महारत हासिल महारथी है वो महारथी बोला जाता है। स्वर्ग में आप महारथी बोलोगे। बोला बाबू तुम नीचे ये महारथी अपना रथ संभालो। जी मुरली के टाइम इन्हीं चला दिया होगा। अभी चलते रहे चलते मुरली चलते रहे। क्या करते हो? चलो ये चार सौ से बोल रहे हाँ जी ये चलते चलते बैठने में चली जाएगी।
कहाँ थे? हाँ जी, जी कहाँ थे? धूरिया और होली दोनों इस समय के होली अर्थात पवित्र बनो। धूरिया माना ज्ञान धारण करो। वह फिर पत्थर ठीकर गोबर आदि बनाकर के क्या क्या करते हैं? तो पतित पावन बाप ही आकर के बच्चों को समझाते हैं। जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मतेले और सौतेले होते हैं। मतेले का हिसाब किताब जरूर बाप के जो जीते जी मरते हैं उनमें भी मतेले और सौतेले होते हैं। मतेले का हिसाब किताब जरूर बाप के पास होगा। बाप जरूर बच्चे की सब कारोबार मलकियत आदि को जानते होंगे। मतेले वह दो तरीके के जीते जी मरने वाले हैं। एक जो सौतेले बाप का बनकर सुनंती कथनती और भगंती, और एक जीते जी मरने वाले जिनका बाप के साथ पूरा लव है, जिनका बाप से पूरा लव रहता है। मतेले में भी नंबर क्या कह रहे? मतेले में भी नंबरवार होते हैं, सौतेले में भी नंबरवार है। 2-2.5 महीने से वाणी इसी पे चल रही, लगे सगे सपूत कपूत मतेले सौतेले। उनको चेताया जा रहा है जो कोई कपूत कोई सपूत भी होते हैं। किसी तरह तो समझ में आए, रोए कभी कभी रोज नहीं तो अब परिवार में तो आएंगे ना, राजसी परिवार तो वो भी आएंगे। नहीं प्रजे में आएंगे, बाकी परिवार में क्या अभी आएंगे? कहाँ से बाकी कहीं नहीं आएंगे। कोई सपूत तो होते हैं। शिव जयंती भी संगम युग पर होती है। संगम को भी टाइम देना चाहिए। जैसे लीप मास कहते हैं ना, फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की, यह बहुत ऊंचे लीप। भले ही कोई किसी भी धर्म से बिलोंग करता है ना, लेकिन हर एक को इंटरनल साइलेंस की पावर के लिए कभी किसी धर्म का सुनेंगे, कभी किसी धर्म का सुनेंगे, कभी किसी धर्म का सुनेंगे, कभी कोई किसी भी धर्म का है। इंटरनल साइलेंस की पावर राइट वे में अनुभव करने के लिए अपने धर्म से वो अनुभव नहीं कर पा रहे, चलो अच्छा इनका बहुत नाम सुना, इनका सुन के देखते हैं। इनका अच्छा, हर धर्म में, हर संस्था में, हर तरीके के 1-1, 2-2, 4-4 जी कहाँ थे? जैसे लीप मास कहते हैं, फिर लीप सेंचुरी 100 वर्ष की, यह बहुत ऊंची है। यह बहुत ऊंची है लीप सदी, 20वीं सदी कहते हैं ना, इनमें भी यह सदी जिनमें बाप आते हैं इसको संगम सेंचुरी कहेंगे। उथल पुथल होने में टाइम लगता है। दीप माला भी यहाँ की है। तुम बच्चे जान तो शिव जयंती के बाद फिर पवित्र। अच्छा, कोरोना के टाइम से लेकर आप देख लो, प्राकृतिक डिस्टर्बेंस कंटिन्यू बढ़ रही है। प्राकृतिक डिस्टर्बेंस, वायुमंडल की डिस्टर्बेंस, कारोबार की डिस्टर्बेंस, राजनीतिक की डिस्टर्बेंस, कोरोना के बाद से लेकर देख लो कंटिन्यू परसेंटेज प्लस में जा रही है। ऐसा नहीं कि न्यूट्रल हुई हो किसी टाइम पे। कोरोना के टाइम पे प्रकृति ने बहुत ज़्यादा साथ दिया है। मैं कह रहा हूँ कोरोना के टाइम से लेकर आप देख लो, आज 4 साल हो गए, 19 से शुरू हुआ जी। कहाँ थे? दीपमाला भी यहाँ के, तुम बच्चे जानते शिव जयंती के। अच्छा, ये इंडिकेशन नहीं है तो और क्या है? फिर भी कोई कहे कि मेरी समझ में नहीं आया, प्रकृति ने फिर भी संभाल रखा है। मैं वही कहूँ, फिर भी कोई कहे कि मुझे समझ में नहीं आया, फिर अपने प्रकृति को। तुम बच्चे जानते शिव जयंती के बाद फिर अपवित्रता की बात शुरू से लेकर के पवित्रता पर झगड़ा चला है। पवित्रता के साथ ज्ञान और योग की होली धूरिया साथ साथ है। बाप की याद भी अच्छी रीति से चाहिए। ज्ञान का धूरिया भी चलता रहता, ज्ञान बरसात तुम पर होती ही रहेगी। पवित्रता पर भी झगड़ा
एक देह की प्योरिटी के आधार पर सेल्स हार्मोन्स मिलते हैं, एक आत्मा की प्योरिटी के आधार पर सेल्स हार्मोन्स मिलते हैं, एक देह भान के आधार पर सेल्स हार्मोन्स मिलते हैं। मेरे चारों तरफ सेल हार्मोन्स जो मिलते हैं वो किस आधार पर मिलते हैं? जी कहाँ थे? सन्यासी तो खुद घर बार छोड़ जाते हैं। गोपीचंद राजा की भी कहानी है। उनसे पूछा गया तुमने राज्य भाग्य क्यों छोड़ा? बोला प्रभु मिलन के लिए छोड़ा। इस पर गीत भी अच्छे अच्छे गाते हैं। यहाँ तो गृहस्थ व्यवहार में रह करके करके पवित्र रहना है। पवित्रता पर ही सारी खिटपिट होती है। अब रक्षाबंधन पवित्र बनाने का यादगार पर्व। यहाँ देखो छोटे छोटे बच्चों को भी साक्षात्कार होते हैं। अब छोटे बच्चों ने क्या भक्ति की। बाबा ने जब सबको साक्षात्कार करा दिया तो समझते थे जादू है। इसको कहा जाता है शिव बाबा के चरित्र। बैठे बैठे गुम हो जाते थे, यह भी ड्रामा ही कहेंगे। एक दो को देखा और ध्यान में चले गए। कहाँ गई? यह सब चरित्र परमपिता परमात्मा के हैं, श्री कृष्ण के नहीं। श्री कृष्ण का नाम ले सारी बदनामी की है। अच्छा, जिस लेबर की जिसमें क्वालिटी ओके होती है, किसी में भावनाओं के लेवल की क्वालिटी ओके तो उसको भावनाओं के आधार पर बाप का साक्षात्कार होगा। किसी की फीलिंग की लेवल की क्वालिटी ओके तो उसको फीलिंग के लेवल का ओके होगा। किसी को ध्यान की क्वालिटी ओके तो उसको ध्यान के लेवल का साक्षात्कार होगा। जो जिस लेवल का, किसी की नॉलेज की क्वालिटी ओके तो उसको नॉलेज के लेवल पे साक्षात्कार होगा। ये समझे पाए? मुझे जो जिसके लेवल की क्वालिटी होती। जी कहाँ थे? हाँ जी, श्री कृष्ण का नाम ले सारी बदनामी की है। भागवत में क्या क्या लिख दिया है। जैसे बाप ने कई बार बुद्धि में क्लियर किया कि जिसको जिस देवी देवता पे भावना होती है मैं उसका साक्षात्कार करा देता। अब उसको उस पर भावना है ले भाई तो उसका साक्षात्कार खुश हो तो नहीं समझा कोई तो खुश हो। उस लेवल से साक्षात्कार होते हैं। जैसे मुरली तो हिंदी में चलती है लेकिन ट्रांसलेट तो हर भाषा में होती है। जी जी कहाँ थे? वीडियो केवल फीलिंग वाले के आगे चलती, वीडियो बाकी किसी और के आगे नहीं चलती। वीडियो किसी और के आगे किसी भी प्रकार के और पॉइंट, भले ध्यान वाला हो, ध्यान वाले पे एक पार्ट टाइम की वीडियो चलेगी 2 मिनट की, 5 मिनट की, 7 मिनट की, फिर नीचे जा अब अपना काम कर। और फीलिंग वाले की अरे ऐसा नहीं होता। मैं एक रूटीन बता रहा हूँ भाई, 5-7-10 मिनट का तो गेम चलेगा और फीलिंग वाले के 24 घंटे वीडियो चल रही। फीलिंग वाले के उसको सबसे ज़्यादा साक्षात्कार की क्वालिटी फीलिंग वालों की होती है। या मंजू और किसी की कहेंगे? ऑनलाइन वालों की क्वालिटी सबसे ज़्यादा होती है साक्षात्कार की। जब चाहूँ तुझे देख लो, जब चाहूँ देखो। जी कहाँ थे? श्री कृष्ण संयुग के अपने से उसने जीरे ब्याज किए ऐसे चरित्र। तो अर्षा बाबू, ओ अर्षा बाबू 2 मिनट तो लड़ बैठ जा करो। ऐसे
चरित्र तो गाए नहीं जाते, दुनिया वाले समझते हैं बरोबर श्री कृष्ण ने यह सब किया होगा। फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण के शरीर में आत्मा आई होगी जिसने ज्ञान सुनाया होगा, परंतु ऐसे तो नहीं हो सकता। वह तो अपनी सुनामी ग्राम्यता फिर रथ दिखाते हैं, रथ में श्री कृष्ण दिखाते हैं, घोड़े गाड़ी पर बैठ पाठशाला चलाई जाती है क्या? यह राजयोग की पाठशाला। कहाँ उन्होंने युद्ध का मैदान दिखाया है और कहाँ तुम्हारी यह युद्ध? यह माया पर जीत पाने की युद्ध तो तुम बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाना है। रक्षाबंधन मेरे को लग रहा नजदीक आ रहा। रक्षाबंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए क्या रक्षाबंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं पर जो मौसम आने वाला था ना उसकी वानियाँ चलनी शुरू हो जाती हैं। अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परमपिता शिवरात्रि की तैयारी बाप ने 4 महीने पहले शुरू कर दी थी। रक्षाबंधन अर्थात पतितों को पावन बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा आए हैं। तुम ब्रह्मा कुमारियां हो जो गाई हुई हो, कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। संगम की ही बात है ना। फिर यह उत्सव सतयुग आदि में नहीं चलता, राखी बंधन के बाद फिर है श्री कृष्ण जयंती, क्योंकि सतयुग में पहला नंबर जन्म है श्री कृष्ण का, उनकी भी राजधानी है। वह समय प्रतिज्ञा करते हैं श्री कृष्ण के कुल में जाने के लिए। यह राजयोग है। तुम नर से नारायण बनते हो। लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी है ना। बाप ने समझाए राधे कृष्ण तो लक्ष्मी नारायण की जीवन कहानी। श्री कृष्ण का जन्मदिन मोरा ओ मोरा अच्छा मोरा भी अच्छा अजी कही है। श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा बीच बीच में मंजूवन भी चांस ले लेती है। नहीं 4-5 तो है परमानेंट चांस लेने वाले, बीच में कभी कभी वो ले ले, उसमें हमको भाई भी इन्वॉल्व है। भाई जी विष्णु जो है वो परमानेंट योग की तरह उसको संभालते हैं। अगर आप बच्चे थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हो क्या दिक्कत है? जी कहाँ थे? जब थोड़ा तो विष्णु बन ही सकते हो। हाँ जी जन्मदिन मनाते हैं। अच्छा नारायण जयंती कहाँ होगा ना समझने के कारण सारा खेल ही मुंझा दिया है। मैं तो सारा यहाँ का है। ऐसे भी मत समझो कि दीपमाला कोई सतयुग से शुरू होती है। सतयुग में तो यही पवित्र दुनिया सभी की आत्माएं जगी हुई है। उत्सव सब इस समय के हैं। बाकी तुम सबकी बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा स्वयं आकर के बच्चों को कहते हैं कि अपवित्र बनो, तुम आत्माएं मैली हो गई हो। सन्यासी तो कहते हैं आत्मा निर्लेप है। इसलिए बहुत लोग कह देते हैं अंडा मछली मीट आदि खाने में कोई हर्जा नहीं। अंडा मीट मछली आदि खाने में कोई हर्जा नहीं। सबकी अपनी अपनी रस्म रिवाज है। आगे काली पर मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। शिव को तो काला नहीं कहेंगे ना शंकर को कहेंगे। हाँ ब्रह्मा विष्णु के 2 रूप गोरे से काले बनते हैं। यह सब बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मवास शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार बाप से पूरा लवरक मतेला बनना है। अपना पूरा समाचार बाप को देना है। कभी भी कपूत नहीं बनना है। दूसरा रक्षाबंधन का यथार्थ रहस्य बुद्धि में रख पवित्र जरूर बनना है। माया से कभी हार नहीं खानी है। पवित्रता के बल से स्वराज्य लेने की प्रतिज्ञा करनी है। वरदान है सदा मिलन के झूले में झूलने वाले। अर्षा बाबू ओ अर्षा बाबू
सदा एक मिनट नहीं जागता, तो 1 मिनट भी जागते हैं। सदा सदा मिलन के झूले में झूलने, अच्छा सुनो, सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्वम के वरदानी बाप समान भव। सदा मिलन के झूले में झूलने, सुनो भाई क्या कर रहे हो बोला बाबू, वो कहते हैं हर जगह 10 बजे सो जाना चाहिए। नहीं आप क्या कर रहे हो बीच में डिस्टर्बेंस। मैं कह रही हूँ कि वो सोए तो कब सोएगा वो अभी। सदा मिलन के झूले में झूलने वाले तत्वम के वरदानी बाप समान भव। डिटेल है, जैसे बाप दादा आप मालिकों की आज्ञा को मानकर मिलन मनाने के लिए आते हैं, जी हाजिर का पाठ पढ़कर हाजिर हो जाते हैं, ऐसे ही तत्वम अमृत वेले से लेकर दिन की समाप्ति तक धर्म और कर्म में बाप समान बनो तो सदा मिलन के झूले में झूलते रहेंगे। इस मिलन के झूले में रहने से प्रकृति और माया दोनों ही आपके झूले को झुलाने वाले दासी बन जाएंगे। सर्व खजाने आपके से झूले के श्रृंगार बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहो तो सेफ्टी का अनुभव करेंगे। वाणी का सार है, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो, जब तक सतयुगी स्वराज्य स्थापन नहीं हुआ तब तक हम सुख की नींद नहीं सोएंगे। पवित्र बनकर के सबको पवित्र बनाएंगे। भाई शिव भक्तों की प्रदर्शनी चल रही है, दूधली का कोई स्थान है, वहाँ पर मैसेज आ गया होगा आप लोगों के पास, तो उसमें जो सुबह शाम भाग जैसे जिसकी सेटिंग हो वो ले लो। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो जी जी। कल 10 मिनट पहले करना। कल का मैसेज आया ही नहीं अभी। कल का मैसेज आएगा तभी तो जाओगे तो नहीं। अच्छा, स्टीवल का पॉइंट है, स्टीवल की दिव्यता से, सुनो भाई, स्टीवल की दिव्यता से सेकंड के 1000वें हिस्से में बाप की श्रीमत का पालन करने से माया जीत बनते हुए, स्टीवल की दिव्यता से सेकंड के 1000वें हिस्से में बाप की श्रीमत का पालन करने से माया जीत बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, मेरी लाइफ का रिएक्शन हर आत्मा की शक्ति बने वो शक्ति बढ़ते हुए। मेरी लाइफ का रिएक्शन हर आत्मा की शक्ति बने वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स करते हैं।
ठीक है, बता देना क्या कह रहे हो आप। क्या कह रहे हो, इधर आ जाओ। जिंदा भी लाइव आप ड्रिल मशीन अच्छी तो दिखा रहे